नमस्ते दोस्तों। क्या आप अर्नब गोस्वामी को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देखिए। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है जो 500 पेजों की बताई जा रही है। ये सारी चैट BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पुराने CEO पार्थोदास गुप्ता जी के साथ की गई चैट की हम बात कर रहे हैं। अब ये BARC क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, जो कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जो TRP है उसको पता करने में इसका योगदान रहता है कि TRP कौन से चैनल की कितनी गई है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया जो कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जैसे TRP को मेजरमेंट करने में यूज करी जाती है कि कितना कौन सा चैनल देखा जा रहा है या कौन सा शो उतना देखा जा रहा है, कि इसके द्वारा ये बनाई जाती है। लेकिन हमारा मुद्दा TRP या BARC पे बात करना नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि 3400 पेज की चार्जशीट पूरी की पूरी लीक कर दी गई है। अर्नब गोस्वामी ने कुछ ऐसी बातें करी हैं जो देश को अंदर से झंझोड़ कर रख देती हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राइवेसी और पॉलिसी आ जाती है। और इसी बात को हम कंटिन्यू करते हुए आइए बात करते हैं कि इनकी चैट में ऐसा क्या था जो इतना बड़ा इशू इसको क्रिएट किया जा रहा है। क्या अर्नब गलत थे या सही है? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये चैट लीक किसके द्वारा की गई है। अब बात करते हैं कि इनकी चैट क्या है, जो मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगा और पूरा उनके पीछे का रीजन बताऊंगा कि इन्होंने क्यों ऐसी बात बोली और इन्होंने क्यों कहा। पहली मैं बात, जब इनकी चैट में नंबर 1 पे जो हाईलाइटेड है वो मैं बताना चाहता हूँ पुलवामा हमले के बाद। पुलवामा हमले के बाद 14 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता से बताते हैं कि मतलब जितने भी मार्केट में चैनल हैं, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद के जितने भी ये चैनल हैं उनसे सबसे ज्यादा हमारी 20 मिनट की रिपोर्टिंग आगे चल रही है। और साथ में ये भी लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। पुलवामा हमले में जब हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे तब पूरा देश बहुत कुंठित था और बहुत सैड फील कर रहा था, बहुत दुखी था, क्योंकि ये देश को अंदर से झकझोर और तोड़ देने वाली एक घटना थी। लेकिन तब हमारे अर्नब जी इस हमले को, अर्नब गोस्वामी ने अपनी जीत बोला। वो मेरे को लगता है इसलिए क्योंकि अगर इनकी 20 मिनट की रिपोर्टिंग थोड़ी ज्यादा थी तो थोड़ा बहुत सिर्फ और सिर्फ थोड़े चंद पैसों के लिए, सिर्फ TRP के लिए। चलिए, ये एक बात गलत है, इसे ऐसे लोगों को एंटी नेशनल भी कहा जाता है। और अब बात करते हैं इनके दूसरे नंबर की, जो आपको अंदर से झकझोर करके ये घटना रख देगी जो इन्होंने चैटिंग करी थी। अगर द हिंदू की माने तो बालाकोट स्ट्राइक के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से ही पता था। 23 फरवरी 2019 को हमारे अर्नब गोस्वामी ने चैट किया था कि समथिंग विल बी हैपन। इसका मतलब डायरेक्ट उन लोग ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसा होगा कि जिससे सारी जनता आफ्टर पुलवामा हमला के बाद में सारे लोग सैड थे कि ऐसा कुछ होगा कि सब लोग बड़ी सरकार की वाहवाही करेंगे और बहुत सरकार सपोर्ट करेंगे, जो भी किया गया सही किया गया। ऐसी इंफॉर्मेशन देश के टॉप लोगों के पास होती। चैट्स की अगर माने तो ये बात कही गई है 23 फरवरी 2019 को, और हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, एयर स्ट्राइक, वो बाद में हुई है। इसका मतलब ये है कि अर्नब जी को साफ साफ पता था कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, वो भी 3 दिन पहले इन्होंने चैट में बात करी थी। ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए, और सबसे पहली बात, बड़ी बात अगर आती है तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन लीक कैसे। उन्होंने चैट में, अगर 3 दिन पहले ये चैट तब अगर लीक हो जाती, अगर हमारे पड़ोसी मुल्क या जो आतंकवादी संगठन है उनको पता चलती, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की सुरक्षा की बात थी और इसमें सबका नुकसान, इससे बड़ा सा भी हादसा हो सकता था। लेकिन अब बात ये आती कि इनको ये पता चला तो ये कैसा चला। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है कि इतने आर्म्ड फोर्सेस जो भारत में है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उसमें की ऐसी इंफॉर्मेशन लीक हो जाना मुझे तो बहुत ही खराब लग रहा है। और ये पता चला तो कैसे पता चला। अब बात करते हैं नंबर 3। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पर। अर्नब गोस्वामी को आर्टिकल 370 हटने के पहले ही पता चल गया था।
अब आप इस बात को शायद जानकर चौंक जाएं कि आर्टिकल 370 के हटने के 3 दिन पहले ही इनको पता चल गया था, क्योंकि चैट में इन्होंने साफ साफ अपनी बात करी है सीओ से, गुप्ता जी से अपने, कि हमने 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में 50 लोगों का क्रू ऑलरेडी भेज दिया था रिपोर्टिंग करने के लिए और वहां के हालात बताने के लिए, जिससे हमारी थोड़ी बहुत जो टीआरपी है वो ऊपर जा सके। अब नंबर 4 बात कर लेते हैं। जुलाई 2019 में टीवी 18 की जो चैनल की टीआरपी थी, बीएआरसी ने उसको सेकंड नंबर पे रखा था। तब अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि जो हमारी चैनल की जो हमारी मेहनत है उसको कोई नहीं, बीएआरसी नहीं देख रहा है, और बाकी टीवी 18 जो चैनल है वो बिल्कुल फेक है, वो बिल्कुल बेकार है। ऐसे में उसको आप लोग ऊपर लेके जा रहे हैं और हमारी मेहनत को नहीं देख रहे हैं। वो भी चैनल को साफ साफ क्रिटिसाइज किया गया है और इन दोनों ने आराम से बातें, जब चाहे सीईओ की और अर्नब गोस्वामी के बीच की ये बातें हैं जो भी आजकल चैट में वायरल हो रही हैं। इन्होंने टीवी 18 को क्रिटिसाइज किया है कि ये लोग बिल्कुल मूर्ख हैं और उतना अच्छा नहीं कंटेंट देते हैं जितना कि हम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको हमसे ऊपर की रेटिंग दी गई है और हमारी टीआरपी कम है। 2018 में एक डिस्कशन हुआ था TRAI और NIB के बीच में जो ये DTH ऑपरेटर में एक चिप इंस्टॉल कर दे सेटअप बॉक्स में, लोगों के यहाँ क्या कितनी देर देखा जाता है वो सब कुछ डेटा चिप में सेव हो जाता और रियल वॉच टाइम से सबकी जितनी भी टीआरपी निर्धारित होती है उतने हर चीज को टीआरपी दी जाती, क्योंकि वो एक सिस्टम में बूस्ट लाना चाहते थे। लेकिन उस समय का उल्लंघन हमारे इनके ये बीएआरसी के पूर्व सीईओ जी ने किया था और अर्नब गोस्वामी ने किया था। इन चैट से साफ साफ दिखता है और साफ साफ ये पता चलता है। अब बात कर लेते हैं कि अर्नब ने किस किस को पर्सनल चैटिंग में घुसेड़ लिया और मतलब किस किस को अपने पर्सनल चैटिंग में घसीट लिया और उन्होंने क्या कहा था। 19 अगस्त 2019 की एक चैटिंग ये कहती है, जो हमारे अरुण जेटली जी लाइव सपोर्ट पर अर्नब ने कहा था गुप्ता जी को हमारी एक मीटिंग लेट हो गई है, वो भी अरुण जेटली जी की वजह से। और कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको अर्नब ने बहुत से ज्यादा क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने ऐसा बोला है कि चैटिंग में प्राइवेट बातें इनकी हुई हैं, बट अब लीक हो गई है तो उन जर्नलिस्ट भी इन पर काफी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे राजदीप देसाई सर, वो अपनी नौकरी खो रहे हैं, ऐसी बातें। और जहां लगते हैं अरुण पुरी जी, पार्ट ऑफ कांग्रेस प्रोपेगेंडा, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी चैट में अपनी सब बोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, रजत शर्मा जी को इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, जो इंडिया टीवी के एंकर हैं, उनको आप लोग जानते होंगे और आपकी अदालत में भी उन्होंने, आपने देखा होगा, उनसे ही ये भी चलते थे बहुत और उनकी भी काफी ज्यादा बुराई करी। और कई ऐसे सारे जर्नलिस्ट हैं जो चैट के माध्यम से पता चलता है कि ये सबसे चलते रहते हैं और सबसे ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और कुछ ऐसी सी चैटिंगें वायरल हुई हैं कि उसमें साफ साफ क्लू नजर आता है। 2019 की एक चैट और भी वायरल हुई है, जो इन्होंने कंसर्न में कहा है कि कंगना रनौत जो है वो रेटिंग बॉक्स है पूरा, मतलब रनौत जी हैं वो टीआरपी का बॉक्स हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों ने बात करी थी उस क्या था सुशांत के मुद्दे पर। इन्होंने कंगना रनौत को इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ आए और अपनी बातचीत करें, जो भी कंसर्न हुई थी तबकि उसके बाद भी इन लोगों ने बात करी थी कंगना रनौत के आने से हमारी टीआरपी थोड़ी या बहुत या कुछ ना कुछ ज्यादा इंक्रीज होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये चैट सही है या गलत। देखो, अभी सही का तो कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है कि ये सही है या गलत है, लेकिन आइए हम और आप अपनी नजर से देखते हैं कि ये चैट गलत है या सही है। या फिर किसी ने ऐसा कर दिया हो कि 500 पेजेस की चैट हम बैठ के लिख देते हैं, अर्नब को फंसा देते हैं और गुप्ता जी को फंसा देते हैं। फिलहाल तो अभी अगर कोई भी न्यूज रिपोर्टर या किसी अन्य प्रोसेस की माने तो अभी तक कोई भी फाइनली रिपोर्ट नहीं मिली है, ना हमारे से ना आपसे, किसी से भी फाइनली रिपोर्ट कुछ भी नहीं मिली है कि ये चैट असली है या फेक है या किसी बंदे द्वारा लिखी गई है या क्या लिखा गया है। लेकिन बट कुछ चीजें जरूर हैं जो ये प्रूव करती हैं ये 100% रियल चैट है। अब आप कहेंगे वो कैसे?
क्योंकि एक उसमें अगर देखेंगे एक डेट और एक दूसरा टाइम, क्योंकि इन चीजों को आप अगर प्रीवियस लाइफ में जा करके या पेन पेपर को लेकर के बैठ कर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो जो रियल लाइफ में घटनाएं हुई हैं और वही घटनाएं जो प्रॉपर शामिल करी गई हैं हमारे में या आप में, मतलब जो भी ये प्रॉपर घटनाएं होती चली आई हैं ये उसी फ्लू से बातें होती हुई चली आई हैं, ये एक बात सही लगती है। और अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ने एक बंदे ने या 4 बंदों ने मिलकर के अर्नब जी को फंसाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करी हैं, और ये थोड़ा इनलॉजिकली लगता है कि इतने डेट इतने टाइम पर ऐसी बातें करना और उसके बाद इसको एक्सेप्ट ना करना हमें बहुत खराब लगता है पर्सनली, कि मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा कर सकता है। और ये घटनाएं सत्य क्यों लगती हैं, चाहे आप बालाकोट को ले लें, बालाकोट चाहे एयर बालाकोट को ले लें, चाहे पुलवामा हमला ले लें, चाहे जेटली जी की बात ले लें, या कोई भी जितने सारे बातें हुई हैं, चाहे कंगना रनौत की बात ले लें या सुशांत सिंह राजपूत की बात ले लें, जितने भी पॉइंट हुए हैं ये उन्हीं को लेके कंसर्न लेकर के इन्होंने पूरी डिटेलिंग में अपनी व्हाट्सएप चैटिंग करी है, जो कि रियल लाइफ का प्रूव करती है कि ये जो चैटिंग है वो 100% ट्रू है। अगर अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि हमने जो पिछला हमारा वीडियो था हमने तो उसमें आपसे ये बताया था कि जो ये हमारी चैटिंगें हैं ये इन टू इन इनक्रिप्टेड होती हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिससे आप जिस फोन से मैसेज भेज रहे हैं, भेजने वाले आप हैं या रिसीव करने वाला आपका फ्रेंड है, आपके बीच में जो भी बातें हुई हैं या तो आपके फोन से देखा जा सकता है या तो आपके दोस्त के फोन से देखा जा सकता है, या तो आप अपने जब अकाउंट का बैकअप लेते हैं चाहे वो iCloud में लें या फिर आप गूगल ड्राइव में भी उसको ले सकते हैं, तो वो इन टू इन इनक्रिप्टेड नहीं होता है। या तो इस चैट का भी कोई प्रमाण नहीं है कि ये लीक कहाँ से हुई है, बट मैं अपने वीडियो के लिए आपको बता रहा हूँ ये जो चैट है जो आप बैकअप लेते हैं ये इन टू इन इनक्रिप्टेड नहीं होती। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ये सब मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उन पर आपको एक भी डिटेल नहीं मिलेगी, डिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये सारी चैटिंग डिटेलिंग से अगर पढ़ी जाए और एक एक बात पे फोकस किया जाए तो ये कई मीडिया चैनल इस चैटिंग में अंदर हो जाएंगे और घसीटते हुए चले जाएंगे। इसीलिए इस पर कोई बात करना नहीं चाहता है और ना ही इससे ज्यादा इसीलिए इस पे कोई डिबेट हो रही है, ना ही इसके लिए इसके पर कोई भी चैनल डिबेट करने के लिए राजी नहीं, क्योंकि अगर इसको पूरा ध्यान से पढ़ा जाए कई लोग एक्सपोज हो जाएंगे, कई चैनल कई गोदी मीडिया हमारी बर्बाद हो जाएगी अगर ये चैटिंग सही से पढ़ ली जाए। तो आपका क्या कहना है इस चैट के बारे में, क्या ये सही है, क्या ये फेक है? और जैसा आप सोचते हैं वैसा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर साथ में बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और शेयर करें दोस्तों के साथ, जो भी रियलिटी होगी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी चैनल पर दोबारा आने के लिए और निरंतर वीडियो लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।